आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने 9 रुकनी कमेटी दी तश्कील। कमेटी में एनसी, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआईएम और आजाद उम्मीदवार शामिल। रिजर्वेशन का मामला बहुत ही संजीदा है। रिजर्वेशन में हर तबके के साथ इंसाफ होना चाहिए, महबूबा मुफ्ती का बयान। आगारूला के एहतजाज पर एनसी का बयान। सलमान सागर ने एहतजाज को ड्रामा दिया करार, कहा पार्टी के खिलाफ एहतजाज करना डिसिप्लिन के खिलाफ। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पुंछ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मेंढर में एलओसी के करीब सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। फौजी गाड़ी का एक सड़क हादसा पेश आया है और हादसे में 5 फौजी एहलकार जाँ बहक हुए हैं, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। और कई दीगर जवान जख्मी को अस्पताल भी लिया गया है। पुंछ मेंढर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ये सड़क हादसा पेश आया है। फौजी गाड़ी का जो सड़क हादसा है पेश आया, उस हादसे में 5 फौजी एहलकार जाँ बहक हुए, जो फिलहाल इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। और बाकी जख्मी भी हुए हैं और फिलहाल बताया जा रहा है कि उन्हें इस वक्त अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है और वहां पर उनका इलाज इस वक्त जारी है। पुंछ से ये खबर सामने आ रही है। मेंढर में एलओसी के करीब जो सड़क हादसा है वो पेश आया है। बलनावी जगह का नाम है जहां पर ये हादसा पेश आया है। और फौजी गाड़ी की बात करेंगे तो हादसे का शिकार हो जाती है। और इस हादसे में अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि 5 फौजी एहलकार जाँ बहक हुए हैं और दीगर कई जवान जख्मी भी हैं। जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ताहिर काज़मी ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर, बताएगा क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? मैं बलनोई के उसी एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है वो फौज की गाड़ी एक्सीडेंट हुई। बताया जा रहा है कि ऑपरेशनल ड्यूटी के बाद एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट की जानिब ये गाड़ी जो है वो जा रही थी। बिल्कुल ये सरहद पे जो है पोस्ट हैं, वहाँ पे ऑपरेशनल ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे थे तो उसी दौरान जो है गाड़ी खाई में जाके गिरी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 9 से 10 जवान मौजूद थे और 9 से 10 जवान जो है वो जख्मी हुए। जब उनको रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू के बाद जब को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, उस वक्त जब वहां पहुंचे तो वहां एक जो इंडियन आर्मी का ऑफिशियल एक्स हैंडलर है, वहां उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि 5 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और 5 जवान जो है वो जख्मी हैं, जिनके अभी आर्मी अस्पताल में जो है जेर इलाज हैं। अभी हम आपको बता दें कि चाहे वो आर्मी के हम ऑफिशियल्स की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल्स की बात करें, वो मौके पे पहुंच चुके हैं। वो जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ वहां जम्मू कश्मीर पुलिस के भी ऑफिसर वहां पे मौजूद हैं, फौज के भी बड़े ऑफिसर मौजूद हैं। अभी जो है जो जख्मी है उनको आर्मी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। जी आतिया। जी अच्छा ताहिर, बताएगा क्या कुछ बताया जा रहा है कि सड़क हादसा कैसे पेश आया, कि अंधेरा ज्यादा था, क्या कुछ वजह बताई जा रही है इस हादसे के पीछे? जी आतिया, अभी तक जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है उसमें यही कहा जा रहा है कि गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट हुई। अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि ये बिल्कुल सरहदी एरिया है। यहाँ अगर हम इस एरिया की बात करें तो बिल्कुल जंगली एरिया है। अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता या गाड़ी के बारे में नहीं बताया जा सकता कि मैकेनिकल फॉल्ट है या फिर ब्रेक नहीं लगी या फिर क्या वजह थी। उसकी जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी क्योंकि अभी रात है। ये जो ही इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, जो ही हमारे साथ कोई चीज शेयर की जाएगी तो वो हम जरूर बताएंगे। जी आतिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे ताहिर काज़मी आपको अपडेट कर रहे थे कि सड़क हादसा पेश आया है और वहीं पर 5 फौजी जवान जो है वो जाँ बहक हुए हैं और दीगर जख्मी हुए हैं और इनका इस वक्त इलाज जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर कल जम्मू कश्मीर में मेंबर पार्लियामेंट आगा रोला मेहदी की क़यादत में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज के बाद आज सियासत में मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। यह एहतजाज और बयानात जम्मू कश्मीर की सियासत में गर्मा गर्मी का
बहस बन रही है और मुख्तलिफ सियासी पहलू को उजागर भी कर रही है। और वहीं पर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में रिजर्वेशन पॉलिसी पर अपने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पार्टी पार्लियामेंट में इस अहम मसले को उठाने में नाकाम रही है। उनका यह भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मसले को अदालत में ले जाने की कोशिश कर रही है, जो कि उनकी सियासी मुफाद में है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्त अब आ चुका है, इस मामले पर फौरी तौर पर नजरसानी करनी चाहिए और मुनासिब इकदाम किए जाने चाहिए ताकि रिजर्वेशन पॉलिसी में तवज़ुन कायम किया जा सके। मुख्तसर बातचीत के लिए मेरे साथ है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा। महबूबा जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे अभी जो ये रिजर्वेशन का मामला है, हालांकि मैनिफेस्टो में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब ने भी एश्योरेंस बार बार दी और सब कमेटी भी बनाई गई है कैबिनेट की, इसके बावजूद भी मेंबर पार्लियामेंट सीएम साहब के रेजिडेंस के बारे में एहतजाज कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल रंगत इसमें अब दिखाई दे रही है। सो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत संजीदा मामला है। इसमें हज़ारों के लाखों हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि बचपन से ही बच्चे को ये बताया जाता है कि तुम मेहनत करो, तुम कल को अपनी काबिलियत पे कुछ बन पाओगे, कुछ अचीव कर पाओगे। और आज जो रिजर्वेशन में जो इम्बैलेंस है, उसकी वजह से जो काबिलियत है, जो मेरिट है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। आप 90%, 99% मार्क्स भी ले लोगे तो आपके पास ओपन कैटेगरी में चांस ही नहीं है कि आप 99% मार्क्स के बावजूद आप कुछ हासिल कर सको। तो इसमें आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में भी लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए ये सोच के कि पार्लियामेंट में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने महबूबा मुफ्ती के हालिया बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती रिजर्वेशन के मामले पर सियासत कर रही है। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इस मामले को संजीदगी से हल करने के लिए काम कर रही है और रिजर्वेशन के मामले को जल्द हल भी किया जाएगा। मुझे एक चीज़ आप बताइए, महबूबा जी और उनकी पार्टी को लोगों ने क्या मैंडेट दिया? उनको मैंडेट दिया है कि आप आराम से बैठिए, आप इतने 5 सालों को जो काम करना है वो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद जो करना होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। अब आप अपने सियासी जो आप रोटियां गर्म करना चाहते हैं, आप उसके लिए ये स्टेटमेंट, कल ही एक प्रोग्राम किया, आज फिर से उसी चीज़ पे वही बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि फॉर्मर सीएम भी रह चुकी हैं और उनको इतना इमेच्योर बिहेव नहीं करना चाहिए। कल ऑनरेबल सीएम ने खुद बोला है और जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो उनसे मिलने गए, उनने उनको पूरा वाज़ेह किया कि हम कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद की और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ बयानात देने पर माफी मांगने का मुतालबा किया। गुलाम अहमद मीर ने रिजर्वेशन के हवाले से बात की और कहा कि इस हवाले से मुकम्मल हल की कार्रवाई जरूरी है। कि अमित शाह जी को देश का होम मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है और उसको इस्तीफा भी देना चाहिए या राष्ट्रपति हमारी जो है उसको अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए और उसके बाद भी उसको देश को माफी मांगना चाहिए। ये दो हमारे मुद्दे कि वो डिजर्व नहीं करता है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस्तीफा देना चाहिए उसको या इस्तीफा। ट्राइबल मूवमेंट के जिला सदर बारामूला सईद सज्जाद ने रिजर्वेशन पॉलिसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नाकाम हो चुकी है और अब रिजर्वेशन के नाम पर ड्रामे किए जा रहे हैं। मसला ये अलग है, ये शुरू से पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ये इसी तरह से हमें आपस में अब लड़ाएंगे। पहाड़ी कश्मीरी लड़ाएंगे, गुज्जर पहाड़ी लड़ाया पहले, इस तरीके से करके ये लोग अब फिर से एक और ड्रामा करना चाह रहे हैं ताकि लोग जो चीज़ें इनसे, जिन चीज़ों पे इन्होंने वोट हासिल किया है, जो बोलकर लोगों को वोट लिया है, वो बातों से लोगों को हटाकर दूसरे काम पे लगाना चाह रहे हैं। और ये बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि ये एक पकी पकाई खीर थी, वरना ऐसी कौन सी पार्टी, ये तो खुद ही अपनी पार्टी के खिलाफ ही एक किस्म की वो है, प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट करें तो हम करें जो अपोजिशन में है, बाकी पार्टियों वाले। तो चले ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सुरनकोट के मेन बाजार में व्यापार मंडल के सदर अजहर मनहास पहाड़ी
संजय केसर पहाड़ी और दीगर पहाड़ी समाज के मेंबरान की ज़ेर सदारत एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पहाड़ी कम्युनिटी ने एनसी हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मुतासिर हुआ तो कम्युनिटी अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर बैठकर एहतजाज करे। उधर आज जो है पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया है। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर बनी है, मैं ये समझता हूं कि उस दिन से जो है इन्होंने कैंपेन छेड़ी थी। अपनी मैनिफेस्टो में इस चीज़ को भी मेंशन किया था कि सरकार बनने के बाद जो है जितनी भी रिजर्वेशन दी गई है उसमें जो है वो नज़रसानी की गई है। मेरा कहना यह है कि कल भी आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर एक बड़ा एहतजाज हुआ, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो एहतजाज किया गया है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे एमपी है आगा सईद साहब और उनके साथ वहीद परे साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे इस वक्त चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला साहब, उनके साहबजादे भी मौजूद थे वहां पर। महबूबा जी देखिए, आज सुनकोट बाजार में एक एजाज रखा गया है। जितने भी हमारे पहाड़ी भाई हैं तो उन्होंने ये एजाज रखा है वो इसलिए कि जो हमारे पहाड़ियों का जो हक हमें मिला है वो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैसे कि आगा सईद रुल्ला मेहदी जो है उसको एलओसी के करीब सरहदी इलाके मेंढर सब डिवीजन में जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए खसूसी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में मुख्तलिफ गांव और सरहदी इलाकों से आए हुए जिस्मानी तौर खास अफराद की सेहत की जांच की गई। जिनकी लेग वगैरह या आर्म वगैरह फ्रैक्चर थे या टूटे हुए थे, नहीं थे, वो भी उन्हें नए जो लगाने आज उनका पूरा माप लिया गया और वो पूरा तैयार करवा के इनको वापस बुलाएंगे तो वापस लगाएंगे। और साथ में एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो मेडिकल कैंप भी इन्होंने साथ में लगाया हुआ था कि किसी चीज़ की कोई बीमारी हो तो वो मेडिकल अगर इनको चाहिए तो वो भी इन्होंने आज इस कैंप में प्रोवाइड की थी। तो इंडियन आर्मी जो हमारी है ये हर वक्तन ब वक्तन हमारे साथ ही चलती है। जो भी काम कहीं कोई मैच हो, कुछ भी टूर्नामेंट हो तो वो हमारी इंडियन आर्मी में करवाती है। उसकी एक वजह है कि ये जो हमारे कैंप लगाते हैं उसकी वजह है कि जो हमारा यूथ है वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है गेमों की तरफ या इस चीज़ की तरफ, तो वो ड्रग्स से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसमें हमारा जो इंडियन आर्मी का हमें बहुत बड़ा साथ मिलता है। तो हम एक बार पूरी मेंढर रोड की और सनातन की ओर से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। असल है हमारा एनजीओ है किवानीस क्लब ऑफ न्यू दिल्ली। यहाँ से हम आर्टिफिशियल लिम्स के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हमने 25 के अराउंड पेशेंट्स का हमने यहाँ पे मेजरमेंट कास्टिंग किए, जिनके आर्टिफिशियल लेग हम यहाँ पे लगाएंगे। आर्मी के साथ मिलके ये कैंप। डॉक्टर मेहताब अंजुम CHC मेंढर से यहाँ पे जो आर्मी कैंप लगा था वहाँ पे हमें बुलाया गया, तो यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स भी इन्होंने बुलाए थे जो हमने देखे। महंगाई की मार के चलते अब कश्मीर के लिए रिवायती नाश्ता करना भी मुश्किल बन गया है, क्योंकि मकामी नान वायु ने 5 रुपए वाली रोटी के बजाय अब सिर्फ 10 रुपए की रोटी फरोख्त करने का ऐलान किया है। मकामी तौर पर कांदर के नाम से मशहूर कश्मीरी नान वायु ने साल 2024-25 के लिए रोटियों की एक नई रेट लिस्ट मुतारिफ कराई, जिससे उनकी बुनियादी रोटी की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ। ताज़ा तरीन रेट लिस्ट के मुताबिक अमूमी तौर पर सुबह और दोपहर के वक्त चाय के साथ खाई जाने वाली रोटी बशमूल लवासा गिरदा 5 रुपए के बजाय 10 रुपए में दस्तयाब हो गई है। ताज़ा तरीन कीमतें जो ऑल कश्मीर ब्रेड मेकर्स एंड बेकर्स यूनियन के तहत दर्ज है, इक्तिसादी दबाव जैसे अज्जा और ऑपरेशंस की बढ़ती हुई कीमतों का हवाला देती है। लोगों ने हुकाम से मदाखलत की अपील करते हुए कहा कि पहले बेलगाम कीमतें और महंगाई से परेशान हैं और अब उन्हें नाश्ता करने में भी मुश्किलात पेश आएंगी। तो अगर देखिए तो रोटी इससे पहले 5 रुपए की मिलती थी, लेकिन उसका साइज भी जो है बड़ा होता था। लेकिन जब से अंडर GST आ गया, अगर हम देखें फ्लोर भी जो है GST के अंदर आ गया, अगर हम देखें बाकी चीज़ें भी फूड आइटम्स भी जो है GST के अंदर आ गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे महंगाई बढ़ रही है। हम इन रोटी वालों को जो ये बना रहे, जो बेकरी शॉप बना रहे, इनको भी गलत कसूरवार नहीं समझे, क्योंकि इनको भी आगे से महंगाई है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार को देखनी चाहिए, क्योंकि जैसे अभी राशन मिल रहा है सब्सिडीज पे, तो गवर्नमेंट को भी कुछ देखना चाहिए कि वो भी थोड़ा सा, अगर ये ले रहे फ्लोर मैदा ले रहे, इनको भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडीज मिल सके, ताकि एक आम नागरिक, क्योंकि अगर देखिए अभी बेरोजगारी काफी उभार पे है और साथ ही साथ अभी नौजवान जो है काम रोजगार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनके 5,000 से 6,000 की तनख्वाह होती है अभी के टाइम में, खासकर कश्मीर की बात करें तो। इसमें ऐसी महंगाई के बाद मुझे लगता है कि अब ऐसा वक्त आने वाला, ऐसे दिन भी आ सकते हैं कि एक बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 5 रुपए की जो रोटी पहले मिलती थी वो अब 10 रुपए की मिल रही है।
एक गरीब इंसान क्या करेगा जो दिन को कमाता है, शाम को खाता है। 5 से 6 होना चाहिए था, 7 होना चाहिए, लेकिन सीधा ही 10 रुपए कर दिया गया है। गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल है इस वक्त जी। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जनूबी कश्मीर के रेंज कठार शांगस को उस वक्त कामयाबी मिली जब महकमा के एहलकारों ने तजीवारा के मकाम पर नाका लगाते हुए एक ट्रक को अपने कब्जे में लिया, जिसमें गैर कानूनी तौर पर अखरोट की काटी गई लकड़ी जब्त की गई। इस ज़िमन में रेंज ऑफिसर कठार मोहम्मद आबिद लंगर ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए जानकारी दी। ये बेसिकली जो ये वॉलनट की गाड़ियां होती है, इनमें हमें प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है इनका ट्रांजिट का या फेलिंग का। तो फेलिंग परमिशन इज बीइंग गिवन बाय द कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटीज। तो जो बाकी ट्रांजिट पोर्शन है वो हमारा दैट फॉल्स विद इन आवर डोमेन जी। सो ये गाड़ी जा रही थी थजवारा साइड से। वो जो थजवारा है वो हमारे नजदीक ही यहाँ पर पड़ता है, हमारे रेंज का ही हिस्सा है। तो वहां पे हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी इस गाड़ी के बारे में, तो हमने वहां पे नाका लगा दिया। तो उसके बाद हमने इसको इंटरसेप्ट करके रोक दिया। तो गाड़ी जिला लोहड़ा की तहसील मरमत के सड़क पंचायत के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में अगरचा जल शक्ति की जानिब से पीने के साफ पानी के हवाले से एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, ताहम बदकिस्मती से न सिर्फ आज मनफी दर्जा हरारत में सीमेंट का काम चल रहा है, बल्कि पानी की पाइपें ज़मीन के ऊपर लगाई गई हैं जो कि मनफी दर्जे हरारत में जम चुकी हैं और जगह जगह पर लीकेज होने की वजह से लोग पीने के साफ पानी से महरूम है। लोगों का कहना है कि प्रोजेक्ट के नाम पर आवाम को धोखा देने के साथ साथ मुताल्लिका महकमे को भी धोखा दिया जा रहा है, जिसको तहकीकात करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बार बार इंतज़ामिया और महकमा जल शक्ति हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह इलाका काफ़ी पसमानदा है और पहाड़ी इलाका है जहां के लोग दीगर बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। उन्होंने अब ज़िला इंतज़ामिया डोडा और मुताल्लिका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि वो ज़ाती मदाखलत करें ताकि आवाम को राहत मिल सके। जम्मू कश्मीर हुकूमत में जो भी जल शक्ति के मिनिस्टर साहब है, मैं इस बात को उन तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि पंचायत सड़क ब्लॉक मरमत डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है जल शक्ति के नाम पे, जिसमें उनको इंटरफेयर करके इसकी तहकीकात करनी चाहिए। और मैं गवर्नर साहब को भी यहां से चेतावनी देना चाहता हूं और ये उनके कानों तक आवाज जानी चाहिए कि ये जो बहुत बड़ा धंधा बना के रखा है यहाँ पंचायत सड़क में, चंद लोगों ने मिलके पंचायत सड़क में जो लूट घसूट चलाई है, मैं आपके माध्यम से इन सब लोगों को बताना। जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार है और मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 दिसंबर को हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जिससे सर्दी में मजीद इजाफा मुतवक्का है। फिलहाल दर्जा हरारत में कमी तो आई है, लेकिन अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से सयाहों की तादाद में कमी देखने को मिली है और सयाहों में मायूसी पैदा हो गई है। इस हवाले से हाउस बोट एसोसिएशन के चेयरमैन ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इस साल हाउस बोट की बुकिंग भी कम हुई है। उनका कहना था कि इसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, जिसके बाद सयाहों को कश्मीर की बर्फ पोश मुनाजिर का तजुर्बा नहीं मिल सका और उनकी आमद में भी कमी आई है। सबसे पहले हमारी सारी क्रिश्चियन बरादरी को हमारी तरफ से क्रिसमस की बड़ी मुबारकबाद। और जहाँ तक क्रिसमस और न्यू ईयर का ये होता है, तो कश्मीर में हमेशा लोग मनाना चाहते हैं, खासकर जो बर्फ़ का हमारा यहाँ पे रहता है गुलमर्ग वगैरह का। मगर इस साल कुछ ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा है कि बुकिंग्स उतनी है नहीं। खाली वो गुलमर्ग जो हमारा हमेशा पैक रहता था ड्यूरिंग दिस टाइम, फिर भी इस साल नज़र नहीं आ रही। या तो हमारे यहाँ स्नोफॉल अभी नहीं हुआ, वो एक रीज़न हो सकता है। और यहाँ से माइनस भी चल रहा है, तो बड़ी दिक्कतें भी आ रही है, मतलब स्टेक होल्डर्स को अपनी यूनिट चलाने में। अगर स्नोफॉल हो जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते, अभी भी वो इसी। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।